छह नदी का जल यहाँ पाया जाता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू, सोन, गंडक। और यही नदी जो है कुंभ में जाकर, महाकुंभ जो अभी प्रयागराज में लगा हुआ है, वहां पर जाकर मिलता है। बाकी यहाँ भी स्नान कीजिएगा तो उतना ही फल प्राप्त होगा। किसी का गला काट के आप चलाइए गंगा नहाने तो आपका पाप धुल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूस बाबा। इस वक्त हम मौजूद है प्रयागराज के महाकुंभ में। मजाक कर रहा हूँ, इस वक्त हम मौजूद है सोनपुर प्रखंड के पहलेजा घाट पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भी मतलब ये छोटा कुंभ कह सकते हैं एक तरह से। यहाँ पे भी बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं आकर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये गंगा नदी है, यही नदी जो है जाके कुंभ में मिलती है। तो इसी के लिए हमने सोचा कि आइए यहाँ पे बात करते हैं। और सावन के महीने में यहीं से जल उठता है। सावन के महीने में अगर आप यहाँ आकर देखिएगा, मैं कैमरामैन से बोलूंगा एक बार आप कैमरा को घुमाकर दिखा सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए। आप देख सकते हैं, उधर भी देखिए, ये नदी यहाँ से निकलती है और यही नदी जो है कुंभ में जाकर, महाकुंभ जो अभी प्रयागराज में लगा हुआ है, वहां पर जाकर मिलता है और फिर लोग वहां पे स्नान करते हैं। तो आइए यहाँ पे इस नदी के बारे में, इस जगह के बारे में यहाँ के कुछ पंडित से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस नदी की, इस जगह का क्या खासियत है। बाबा, यहाँ पे इतना श्रद्धालु किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गया? यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ गंगा जी बहते हैं। अच्छा, दक्षिण वाहिनी ये गंगा नदी है ना? हाँ, अच्छा, भागीरथी गंगा है। हाँ, भागीरथी गंगा है। ये कहाँ से निकलती है और कहाँ तक ये जो है गौमुख से, हरिद्वार से आगे जो है गौमुख से निकल करके यहाँ कुंभ होते हुए इस कुंभ हाँ। तक जाती है? कुंभे से होते हुए यहाँ आई है और गंगा सागर में जाकर के विलीन अच्छा, हो वो गई। उधर से आ रही है ना? तो कुंभ नदी में जो अभी वहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं, वहाँ पे जो नहा रहे हैं, वो मान लीजिए इतनी भारी संख्या में जो वहाँ पे मतलब मौतें हुई है या फिर भीड़ लग रहा है, तो जो श्रद्धालु नहीं जा पा रहे तो वो यहाँ भी आके नहा सकते हैं? एकदम नहा सकते हैं ना? एकदम नहा सकते हैं। पाप तो मान लीजिए कहीं भी धुल सकता है, कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं गंगा जी। कहीं भी कर सकता है। जहाँ जो है उत्तर से, हाँ हाँ भर गंगा जल भी ले सकते हैं ना? हाँ, गंगा जी है तो गंगा जल यहाँ से भी ले सकते हैं। कहीं से कुंभ आप जाने का कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब इस जगह का क्या खासियत है बाबा? इस जगह का क्या? दाहिनी दक्षिणायनी गंगा है, हाँ, इसलिए हाँ 5 नदी का जल 6 नदी का इसमें मिलता है। अच्छा, कौन कौन नदी है? गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू, सोन, गंडक, अच्छा, 6 नदी का जल इसमें पाया जाता है। तो उतना जैसे मान लीजिए कुंभ में सब गया है तो सब कुंभ वहाँ एक मुहूर्त होता है, 144 वर्ष के बाद ऐसा मुहूर्त आया जिसको अमृत स्नान कहा जाता है। इसलिए महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए बिहार क्या पूरा भारत का लोग उल्टा हुआ है। अच्छा, बाकी यहाँ भी स्नान कीजिएगा तो उतना ही फल प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोई स्नान करता है तो पाप उतना ही धुलेगा, उतना ही फल प्राप्त होगा। पाप तो ये कौन जानता है कि धुलता है कि अब नहीं? वहाँ नहाने जा रहा है बाबा तो पापे धुलने नहीं जा रहा। नहीं, अच्छा, वो अपना कर्म करने जा रहा है, पाप धोने नहीं जा रहा है, पुण्य कमाने के लिए जा रहा है। पुण्य कमाने जा रहा है। हाँ। तो जो जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे स्नान करता है तो पाप नहीं धुल रहा है, पुण्य कमा रहा है। पुण्य कमा रहा है। अब किसी का गला काट के आप चलाइए गंगा नहाने तो आपका पाप धुल जाएगा। सही बात है। ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि तो ये जो पहलेजा घाट है, ये नदी पहलेजा मतलब ये जो गंगा नदी पहलेजा घाट में मतलब यहाँ पे स्थित है, तो ये जगह किस लिए प्रचलित है? मतलब गंगा स्नान का है और कुछ और किसी भी चीज के लिए नहीं? धाम है, ये पहलेजा धाम है, आज का नहीं है। ये राम जी के रिजिंग का है, आज से नहीं है, बहुत सदियों पुराना है। ये वाला? हाँ, ये पहलेजा धाम है। अच्छा, सावन के महीने में यहीं से जल भी उठता है? यहाँ से उठता है, बिहार में 2 जगह से उठता है, यहाँ और एक सुल्तानगंज से। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक टाइम पे कितने श्रद्धालु आते होंगे नहाने के लिए? इसका कोई अंदाजा नहीं है। सावन में 10 लाख पब्लिक आता है। 10 लाख? 10 लाख पूरे सावन में। अच्छा, कार्तिक महीना में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 लाख से अधिक आदमी यहाँ स्नान करता है। सोनपुर मेला से 10 गुना भीड़ यहाँ ज्यादा होता है। यहाँ पे लगता है? हाँ, यहाँ ज्यादा होता है। देखिए इतना लोग मान लीजिए नदी में जो नहा के नदी को गंदा कर रहा है, उस पे क्या वो कहिए? गंदा नहीं कर रहा है, वो गंगा फूल पत्ती स्नान सब करने आया है, माई का दर्शन करने आया है, जल पीने आया है। नदी गंदा भी तो हो रहा है ना बाबा? नहीं, गंदा कैसे हो रहा है? माँ इसीलिए धरती पर
मोक्ष देने के लिए। मोक्षदायिनी गंगा है, भागीरथी गंगा है। ये गंदा करने थोड़ा ही लोग आया है, गंगा जल पीने आया है, स्नान करने आया है। जल लेके जाएगा तो देवता के पूजा करेगा। अच्छा, वो जो मान लीजिए ये जो अभी है, इसमें से अगर कोई पानी पी लेगा, देखिए वो कितना गंदा है, तो उसको उछल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उछल नहीं होगा। अच्छा, इतना मतलब खासियत है इसमें। इतना खासियत है, ये हजारों वर्ष रख दीजिएगा इस जल तक कोई कीड़ा नहीं होगा इसमें। नहीं, वो तो बात सही है कि गंगा का पानी में कीड़ा नहीं लगता। नहीं होता है, तो गंगा जल पीने से कोनो बीमारी तो नहीं होता है। सही बात है। तो देखिए यहाँ पे बाबा जो थे उन्होंने बताया कि ये जो नदी है, जो पहलेजा घाट है, आखिर वो किस लिए प्रचलित है। और मैं दर्शकों आपसे ये भी कहूंगा, जो लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं बाबा, वो यहाँ आकर मतलब स्नान कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रयागराज जो लोग जाते हैं वो सब लोग त्रिवेणी में ही स्नान थोड़े ना कर पाते हैं, वहाँ जमुना जी में करते हैं, गंगा जी में करते हैं। सब लोग उतना लोग वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ के ना हम लोग तो यही स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या को भी यही किए हैं, आज भी किए हैं, फिर पूर्णिमा को भी करेंगे। अच्छा, फिर पूर्णिमा को भी हाँ बिल्कुल करेंगे। आता है इधर नहीं आते हैं। सब यही आता है। हाँ, सब घूम कर जितना आता है ना तीर्थ करके तो ही आता है बेटा, यहाँ से नहा के जल लेके जाता है। अच्छा, तो जितना जो गया तीर्थ करने के लिए, फिर सब यहाँ आके नहाए। हाँ, यहाँ नहाएगा नहीं वहाँ से आके थोड़े वहाँ से आके नहाता है। यहाँ 5 नदी में नहाता है, 6 नदी में। अच्छा, वहाँ 3 नदी है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ 6 नदी का जल है, 6 नदी का जल यहाँ पाया जाता है। गंगा जमुना सरस्वती सरजू सोन गंडक। बताइए 6 नदी का आपको यहाँ पे पानी मिल जाएगा। हाँ। और फिर मतलब इतना इसको छोड़ के सब उतना दूर दूर जा रहा है। तो इसलिए दूर जा रहा है कि महादेव माघ के महीना में 1 महीना कहीं नहीं रहते हैं। 1 महीना कहीं नहीं रहता ना। नहीं, वो सिर्फ प्रयागराज ही इलाहाबाद में 1 महीना कल्पवास करते हैं। अच्छा, इसलिए जनता जो है, पब्लिक जो है, संगम पर जाके स्नान करता है और उनका दर्शन करता है। चलिए दर्शन करता है। तो देख सकते हैं जितने लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, आप यहाँ भी आकर स्नान कर सकते हैं और जो भी पुण्य है अपना कमा सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।